एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और बताइए, सुबह के बज गए हैं 8:30 और आप लोगों ने कुछ नाश्ता पानी किया कि नहीं? और मैं आज बहुत 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 ज़्यादा लेट हो गई थी सेंटर जाने में। उसका कारण है मेरे भैया, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में वही मुझे जगाते हैं और आज उन्होंने नहीं जगाया, क्योंकि शायद उनको मैं वेट लॉस करूं, उनको दिक्कत होती है इस चीज़ से। आज से नहीं, शुरू से होती है। क्योंकि उसका कारण ये है कि वहाँ सेंटर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अगर हम लेट हो जाते हैं तो बोलते हैं कि उनके सामने करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, या तो तुम 4 बजे जाओ। अब बताओ, 4 बजे सुबह मैं अकेले वहाँ जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई कोई मतलब अगर वहाँ आ जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब जाऊँ तो मेरी फ्रेंड आ जाए और मैं, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ वहाँ पे वर्कआउट। पर जब कोई आ जाता है तो हाँ, थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। पर अब मेरी आदत हो गई है, करते करते मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। मैं सिर्फ अपनी बॉडी देखती हूँ और मुझे सिर्फ अपने से मतलब रहता है। कौन आ रहा है, किसे देख रहा है, क्या है, इससे मुझे मुझे कोई मतलब नहीं है। और मैं वहाँ जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ और सीधे से घर आती हूँ। पर भैया को होती है दिक्कत। आज मैंने जब फ़ोन किया तो वो वर्कआउट कर रहे थे घर में अपने, तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आई कि ये सुबह से करते हैं और मुझे जाने में मतलब इनको दिक्कत होती है। मैं सोचूं अगर घर में, तो घर में मेरे से हो नहीं पाता। उनका कहना है कि तुम घर में करो ना, वहाँ मत जाओ। और अब बताओ, वहाँ मैं 10,000 रुपये भी देती हूँ और जाऊँ भी ना वर्कआउट भी, मुझे शेक वहाँ भी पीना होता है, मैं घर में भी बना के पीती हूँ। तो क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, जिससे मुझे बहुत सारी दिक्कतें होने लगी थी। और मैं इसी वजह से सेंटर ज्वाइन की। पर भैया हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। वो जाते हैं तो कभी महीने में 1-2 बार गए मेरे साथ, तो गए, नहीं तो नहीं हो पाता उनका। वो तो बस क्यों नहीं जाते ये भी मैं जानती हूँ, और वो ये क्यों कर रहे हैं ये भी मैं जानती हूँ। तो आज सर का फ़ोन आया था और उनका फ़ोन अगर आ जाए तो, क्योंकि वो हमारे सर हैं, हमारे कोच हैं, हमें गाइड करते हैं, तो हम ना ये नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं आएंगे। और बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो सर बोले कि क्यों नहीं आई हो? तो मैंने कहा सर आ रहे हैं, लेट हो गए थे। और बेटे की रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से फिर मैंने उसको अपने पास लेटाया। और फिर मैं सोच रही थी अगर मैं चली भी जाऊंगी, मैं जगती रही 3:30 बजे तक। फिर मैंने सोचा अगर मैं चली भी जाऊंगी, इसको कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं तो परेशान हो जाऊंगी। इस वजह से मैं नहीं गई। तो अब मैं करती हूँ घर में ही वर्कआउट। फिर गई, लेट गई तो वहाँ मैंने किया, और घर में भी करते हैं वर्कआउट। तो अरे मम्मी, और इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि मेरे से ना ज़मीन में पैर रखने में भी मुझे दिक्कत होती है। इसलिए तो आप लोग प्लीज़ ये मत कहना कि मतलब बेड में कर रही हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा, अगर मैं मैट डालती भी हूँ, इधर उधर होती हूँ, तो छूता है ना तो मुझे बहुत ठंडी लगती है। तो इसलिए मैं बेड में करती हूँ, तो संभल के करती हूँ, कहीं गिर ना जाऊँ तो और दिक्कत हो जाए, जो पड़े पड़े खाऊँ तो खाना पीना दे कोई। सही कह रहे हैं ना? कमेंट में बताइएगा। तो करते हैं घर में ही। क्या हो गया बेटा?